क्या अभी लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारी आज की खास मेहमान। हमारे साथ श्वेता जैन जी जुड़ चुकी हैं, सेंटर CFP हैं, साथ ही साथ जो है इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें हमने इस बात का जिक्र किया कि इक्विटी फंड में हम देख रहे थे कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बाद सितंबर में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन लार्ज कैप फंड के अंदर हम देख रहे हैं कि 500% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह आप क्या मान रही हैं? क्या जो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो लोग सुरक्षित निवेश करने के लिए लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, या फिर आपको कोई और कारण नज़र में आ रहा है? और अभी जो स्थिति है मंदी की आशंका के बीच, क्या लार्ज कैप फंड में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? कितना हिस्सा जो है पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में होना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम चाहेंगे संक्षेप में अगर आप दे पाएँ तो। जी विपुल जी, हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड्स में जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो वो वॉलेटिलिटी का ही असर होता है, क्योंकि ये फंड्स जो है ये काफी सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो ये एक सेफ हेवन माना जाता है, इमीडिएट लिक्विडिटी मानी जाती है कि जब पैसा निकालना चाहे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वरना स्मॉल कैप में जो है पैसा काफी लंबे टाइम के लिए निवेश करना पड़ता है और वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ये एक सेफ हेवन जैसे माना जाता है, ऑलमोस्ट कैश जैसे माना जाता है। तो उसी की वजह से इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और आगे भी हम देखेंगे कि लार्ज कैप फंड्स में निवेश ज्यादा होता रहेगा। और मैं अक्सर लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि जब अपने आसपास को देखे कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, जैसे हम नॉट जस्ट इंडिया, हम बाकी पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो लार्ज कैप में इंटरेस्ट बढ़ेगा और निवेश करना भी चाहिए ज्यादा। तो नए इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल लार्ज कैप में ही जाना चाहिए, उनको स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी नहीं जाना चाहिए। बट जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लार्ज कैप में ज्यादा मूव करना चाहिए। लेकिन श्वेता जी, फिर यहाँ पर काउंटर सवाल ये उठता है कि अभी जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं 1-1.5 साल की, 2 साल की, लगातार लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स के मुकाबले। 90% से ज़्यादा जो इंडेक्स जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी क्या वजह मान रही हैं कि बाजार चल रहा है लेकिन फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे में तो जो निवेशक हैं उनके मन में सवाल आएगा कि फिर तो हम अगर इन्फोसिस ही खरीदना है तो खुद ही खरीद लें, फिर हम यहाँ पैसे क्यों लगाएं, क्योंकि ना तो ऐसे रिटर्न मिल रहे हैं और लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। तो निवेशकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि लार्ज कैप फंड्स जो है जब निवेश करते हैं इन स्टॉक्स में तो चार्जेस भी रहते हैं, तो उसकी वजह से एक ये भी रीजन है कि अंडर परफॉर्मेंस होता है। और दूसरा ऑफकोर्स गिने चुने जो स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो हर बार फंड मैनेजर्स आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लार्ज कैप का एलोकेशन जो है निवेशक इंडेक्स फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, बेंचमार्क हगिंग होता है, तो उस तरह से अंडर परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से रिसेशन की उम्मीद पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि आ रही है, आशंकाएं हैं अमेरिका में, यूरोप में, भारत में भी स्लो डाउन की बात काफ़ी सारे अर्थशास्त्री कर रहे हैं। उसके बावजूद एफआईज की बिकवाली तो बनी हुई है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदार बने हुए हैं। 2-3 महीने की सुस्ती दिखाई, फिर सितंबर में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या रीज़न मान रहे हैं आप कि क्या लोगों को ये भरोसा है कि भारत आउट परफॉर्म करेगा, बाकी दुनिया के शेयर बाजार को, यहाँ की इकॉनमी आउट परफॉर्म करेगी? क्या प्रमुख वजह क्या आप मानती हैं? भारत को हम एक ऐसे देखते हैं कि एक ब्राइट स्पॉट इन एन अदरवाइज डार्क वर्ल्ड, राइट? तो हमको दिखता है कि यही एक लाइट है। तो हम चाहे पूरी दुनिया परफॉर्म नहीं करे, इंडिया परफॉर्म नहीं भी करेगा तो उनसे थोड़ा कम परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब एक फिर भी आउट परफॉर्मर रहेगा। तो इसी की वजह से मैं मानती हूँ कि जो इंटरेस्ट है वो वापस बढ़ गया है और वो एक कॉन्फिडेंस आ गया है इंडिया पे वापस इन्वेस्टर्स का। तो चाहे हम बाहर का इंटरेस्ट नहीं देखें, फॉरेन इंटरेस्ट नहीं देखें, क्योंकि यूएस में अगर फेड रेट्स बढ़ रही हैं तो और लिक्विडिटी कंसर्न्स आएंगी तो पैसा वहां जाएगा, तो हम
देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट फिर भी बना है, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो हम काफी एक पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के द्वारा है या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स के द्वारा है, वो पैसा लगातार आता जा रहा है और लंबा समय के लिए वो निवेश हो रहा है। तो वो एक काफी ब्राइट स्पॉट लग रहा है मुझे। जी। अब लार्ज कैप की बात हमने की, स्मॉल कैप पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है और ये लगातार आउट परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवीएम यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है, नए एनएफओ नहीं आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर निवेश बढ़ रहा है। कैसे आप देख रही हैं, और क्या आपने कहा कि रिटेल निवेशकों को या नए निवेशकों को नहीं करना चाहिए, अभी छोटे निवेशकों को क्या सलाह देंगी? पोर्टफोलियो में कितना % हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स का होना चाहिए? जी, नए निवेशकों को मैं रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ परफॉर्मेंस देख के पैसा नहीं निवेश करें, अपने रिस्क एपेटाइट को देख के निवेश करें। तो बिल्कुल अगर नए इन्वेस्टर्स हैं तो मैं स्मॉल कैप रेकमेंड नहीं करती हूँ। एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक अगर वो निवेश करते रहें, उसके बाद स्मॉल कैप में निवेश करें, चाहे स्मॉल कैप और आउट परफॉर्म करते रहें। बट अगर इन्वेस्टर्स इनमें पैसा ऑलरेडी डाल चुके हैं या इन्वेस्टर्स इनका एक्सपीरियंस है, तो वो अपना पोर्टफोलियो में 20% से 40% तक, जैसे उनका एक्सपीरियंस है, जैसे उनका रिस्क प्रोफाइल है और जैसे उनका टाइम होराइजन है, वो इसमें निवेश कर सकते हैं।